हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के ये 15-16 जो दिन होते हैं 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी कोई भी मनोकामना उनसे प्रार्थना करके पूरी कर सकते हैं। तो पितृपक्ष में करने वाला दुर्वा घास के साथ एक उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, पितृपक्ष में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आपको ये एक छोटा सा उपाय करना है। ये उपाय करने के लिए आपको करना क्या है, आपको 7 दुर्वा घास चाहिए और ये 7 दुर्वा घास को आपको इस तरीके से बांध लेना है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रही हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है एक पीला चंदन, जो कि पाउडर की फॉर्म में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपको पाउडर फॉर्म में नहीं मिलता है तो आपको जो उनकी गांठें मिलती हैं उनको पीस लेना है और पाउडर फॉर्म बना लेना है। अब ये दोनों चीज़ें, दुर्वा घास और पीला चंदन का पाउडर, ये लेके आपको कहाँ जाना है, आपको शिवजी जी के मंदिर जाना है। शिवजी के मंदिर में जाते ही आपको वहाँ पे शिवलिंग तो मिलेंगे ही, तो ये दोनों चीज़ें, दुर्वा घास और पीला चंदन, इसके साथ आपको शिवलिंग पे जाकर ये आसान सा उपाय करना है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि शिवलिंग का जो स्थान अशोक सुंदरी माता का होता है, जो कि आप स्क्रीन में येलो कलर में देख रही हैं, इसे अशोक सुंदरी माता का स्थान कहा जाता है। आपको जो पीला चंदन आप लेके गए हैं उसका लेप इसी जगह पे करना है। ध्यान रखना है, जो जगह आप स्क्रीन पर येलो कलर में देख रही हैं उसी जगह पे आपको पीले चंदन का लेप करना है, क्योंकि ये जो स्थान होता है वो अशोक सुंदरी माता का माना जाता है और घर की स्त्रियों को ही ये उपाय करना है। जो घर के जेंट्स हैं वो ये उपाय नहीं करेंगे। और पितृपक्ष के दिन आप कोई सा भी एक दिन चुन सकते हैं। और उसके बाद आपको दुर्वा घास लेनी है और उस घिसे हुए पीले चंदन जो आपने यहाँ पे अशोक सुंदरी के स्थान पे मिला था, उसके ऊपर अब आपको ये दुर्वा घास रखनी है। दुर्वा घास की डायरेक्शन इसी तरह होनी चाहिए, जो घास का मुख है वो शिवलिंग की तरफ और उसकी जो डंडी है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। और ये उपाय दोस्तों मैं बार बार बता रही हूँ, सारे पितृपक्ष के 16 दिन नहीं करना है। पितृपक्ष में कोई भी एक दिन आप चूज़ कर सकते हैं, उसमें ये उपाय कर सकते हैं। तो अब आपने चंदन को मल दिया है और उस पर दूब घास रख दी है और उसके बाद आपने क्या करना है, इस दूब घास के ऊपर अपना हाथ रख देना है स्त्रियों को, और आपके मन की जो भी इच्छा है आपको वो इच्छा शिवजी जी से कहनी है कि मेरी ये कामना है कि ये कामना पूरी हो जाए, और बाद में ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये सब करते ही आपको दूब घास से अपना जो हाथ है वो हटा लेना है। फिर आपको वो दुर्वा घास उठा के अपने घर ले आनी है, चंदन को वहीं मले रहने दें। तो फिर जो दुर्वा घास आप घर लेके आएंगे उसके साथ आपको करना क्या है, आपको अपने घर आके एक लोटा लेना है। लोटा आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, आप तांबे का भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो पीतल का भी ले सकते हैं। फिर उस लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का ही होना चाहिए, आस पड़ोस के घर का नहीं लेना है, तब ये उपाय काम नहीं करेगा। तो फिर आपको इस लोटे को ऊपर तक पानी फुल इसमें भर लेना है, जो आपके घर का ही होना चाहिए। तो फिर अब आपको क्या करना है, जो दुर्वा घास आप शिव जी के मंदिर से वापस अपने घर पे लेके आई हैं, उस दुर्वा घास को इस लोटे में पड़े जल में डालकर भिगो लेना है। जब आप इस लोटे में डाले जल के साथ उस दुर्वा घास को भिगो लेंगे तो उसका छिड़काव आपको सारे घर में करना है। याद रखिए दोस्तों, दुर्वा घास के साथ जब आप अपने घर में छिड़काव करेंगी तो उस घर का हर एक कोना आपको छिड़काव में लाना है, सिर्फ घर के बाथरूम और टॉयलेट्स को छोड़कर, और ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचना चाहिए जहाँ पे आपने छिड़काव नहीं किया हो। और साथ में आप अशोक सुंदरी माता का नाम लेती हुई ओम नमः शिवाय का जाप भी करती रहें। जब आप ये छिड़काव करेंगी तो दोस्तों देखिएगा, घर की स्त्रियां जब ये उपाय करती हैं तो आपके घर से जो सारी नेगेटिविटी है, सारा कलेश, जो कि छोटी छोटी बातों पर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा कलेश होता है, वो इस दुर्वा घास के उपाय से दूर हो जाएगा। आपके घर की जो सुख समृद्धि है वो वापस आ जाएगी। और इसके साथ साथ आपके मन में जो आप कामना लेके शिव जी के मंदिर गई थी और आंखें बंद करके उनसे प्रार्थना करी थी कि मेरी वो कामना पूरी हो जाए, आपकी वो कामना भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। घर का जो आपका क्लेश है, सबसे बड़ी बात, वो बहुत ही दूर हो जाएगा और आपके घर में दोबारा से क्लेश की समस्या नहीं आएगी।
और दोस्तों, कई बार लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि इससे हमारे पितर खुश होंगे। जी हाँ, अगर आपके पितर खुश होंगे तभी आपके घर का क्लेश दूर होगा। तो पितर पक्ष में दुर्वा घास और चंदन से ये आपका उपाय जो है वो करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, कई बार मन में सवाल आता है कि अब प्रयोग में लाने वाली ये दुर्वा घास और जो में लोटे का जल है, अब उसका हमें क्या करना है। ये बातें दोस्तों मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ कि पूजा पाठ में जो भी ऐसी चीज़ें आप यूज़ करती हैं उसको कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना है। इस दुर्वा घास जो कि अब पूजा में यूज़ हो चुकी है, अब ये एक पवित्र वस्तु बन चुकी है और जो लोटे का जल है वो भी अपवित्र बन चुका है। तो आपको इस दुर्वा घास और उस लोटे का पानी लेके आपको दोनों चीज़ों को लेना है और एक पेड़ के नीचे इन दोनों चीज़ों को अर्पित कर देना है। जो भी आगे से आपको कभी किसी चीज़ का पता ना चले कि पूजा में यूज़ की गई चीज़ उसका करना क्या है, तो आपको आगे के लिए भी इस बात का ध्यान रखना है और हमेशा याद रखना है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी कोई ऐसी वस्तु हो, चाहे लोटे का जल था, जैसे दुर्वा घास, ये आपको क्या करना है, कोई पेड़ देख लेना है और पेड़ के जड़ के पास आपको उस चीज़ को रख देना है। जैसे कि दुर्वा घास और जल को आप यहाँ पे पेड़ के पास अर्पित कर सकती हैं। इससे क्या होता है, ना तो इन चीज़ों का निरादर होता है और ना ही आपको कोई ये कहता है, ना टोकता है कि आप ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इन चीज़ों को यहाँ पे क्यों रखा है। तो पूजा पाठ की सामग्री आगे से आप हमेशा किसी पेड़ के नीचे रख दें। तो दोस्तों, ये दुर्वा घास और चंदन का उपाय करने से जो आपके पितर हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और आपके पितर अगर पितृ पक्ष में आप खुश कर दें तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। तो दुर्वा घास का ये उपाय पितृ पक्ष में कोई भी एक दिन आप चूज़ कर सकती हैं और ये उपाय कर सकती हैं। ध्यान रखें, घर की महिलाएँ ही ये उपाय करें। समय कोई भी आप चूज़ कर सकती हैं, चाहे तो सुबह का समय आप चूज़ कर लें ये उपाय करने के लिए या शाम का। ये उपाय करते ही आपके पितर आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपके घर की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो पैसे से संबंधित समस्याएं हैं, घर के झगड़े हैं, घर की तरक्की रुकी हुई है, घर में बीमारियां हैं, ये सारी जो दुख तकलीफ़ है और जो दिक्कतें हैं वो पल भर में आपकी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, पितृपक्ष में ये दुर्वा घास के साथ स्त्रियां उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये उपाय समझाने में मैं कामयाब रही होंगी और मेरे ये उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि ज़रूर ला रहे होंगे। तो दोस्तों, पितृपक्ष का ये मौका बिल्कुल ना गंवाएं। अपने पितरों को प्रसन्न करने का मौका बिल्कुल ना गंवाएं। उन्हें प्रसन्न करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन के जो दुख और कष्ट हैं आप आसानी से इन उपायों की मदद से दूर कर सकती हैं।